पुट करेगा फिर वही कहानी बन जाएगा। करके पुट कर यहाँ जैसे पुट करोगे तो 1/2 2 से 2 कट जाएगा, फिर बाकी बात तो दोनों का सेम। तो इसका मतलब जो मेरा टॉपिक था कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, बुक्स वगैरह में इसको ऐसे लिखा होता है प्रेशर इक्वल टू 2/3 एनर्जी, तो डरना मत। तो यहाँ पर जो मेरा टॉपिक था कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, गौर से देखो। तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, हमारा रिलेशन आ गया, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नोट करो इसको। चलिए अब और करिए। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम आपसे कुछ बात करेंगे। बात ये करेंगे कि आप लोग को रोटेशन जब हम पढ़ा रहे थे तो रोटेशन में ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के बीच में हमने अंतर समझाया था कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या है। मेरे समझ से वीडियो लेक्चर में इस बात सबको फिर से चर्चा करके टाइम खराब नहीं करना चाहिए। आपको मेरे समझ से ट्रांसलेटरी मोशन आपको पता होगा, रोटेटरी मोशन भी पता होगा, क्योंकि रोटेशन हमने अच्छे से खूब एक्सप्लेन किया है। अगर दिक्कत हो तो रोटेशन वाले कॉपी को पलट के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को शुरू करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात को बता दें कि किसी भी आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो होता है, किसी भी आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो होता है वह केवल और केवल ट्रांसलेटरी में होता है, तो कभी वो रोटेटरी में पॉसिबल नहीं। फिर से जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं दिमाग में सेट करते पहले कि किसी भी आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो होता है वह हमेशा और हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, वो कभी रोटेटरी मोशन में होना पॉसिबल नहीं है। तो जब वो रोटेटरी मोशन में होना पॉसिबल नहीं है, इतना जब आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो वैसी स्थिति में हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को चर्चा करना है कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर वही एनर्जी का वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। यानी समझो यूं कि हमें आइडियल गैस का ट्रांसलेटरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाना है। और दिमाग में सेट रखो कि किसी भी आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो होगा वो केवल ट्रांसलेटरी में होगा, रोटेटरी में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑलवेज रोटेट करे, ये सब पॉसिबल नहीं है। रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का अंतर तुमको समझ में आ रहा है, खुद पढ़ लेना, रोटेशन की कॉपी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रेशर इक्वल टू जो निकाले थे रिलेशन, वो रिलेशन निकाले थे प्रेशर इक्वल टू 1/3 mn VRMS बाई V वॉल्यूम। अब मान लो कि यहां जो रिलेशन निकाले थे तो इसको इधर ले गए तो PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में एक PV इक्वल टू nRT भी जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट इक्वल है, राइट इक्वल कर दे तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा nRT इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक का स्टेटमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जब यहां तक का स्टेटमेंट एकदम क्लियर है तो अब यहां पर क्या करते हैं, गौर करना, 3 को इधर ले जाते हैं और n को नीचे ले आते हैं, तो क्या बच जाएगा इधर m VRMS का स्क्वायर। गौर से देख लो, 3 को इधर ले गए और कैपिटल N को इधर ले आए, क्या बच गया m VRMS का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और इधर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3nRT बाई कैपिटल N, 3nRT बाई कैपिटल N। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS दोनों तरफ अगर सेम टर्म से गुणा करें तभी मेरे रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं 1/2 से, तो क्या हो जाएगा हाफ m VRMS का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ 3n, या डायरेक्ट लिखो ना 3/2 nRT बाई कैपिटल N। दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को ऑलरेडी तुरंत पढ़ाए थे कैपिटल N बाई स्मॉल n इक्वल टू Na। अभी आइडियल गैस इक्वेशन वाला रिलेशन में भी हमने तुरंत रिप्रेजेंट किया था कि कैपिटल N बाई स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है भाई Na। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
तो जैसे इसको यहाँ पर अगर Na पुट करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा हाफ m VRMS का स्क्वायर इक्वल टू 3/2। और देखो यहाँ स्मॉल n बाई कैपिटल N है तो Na नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R बाई Na t। अब तुरंत R बाई Na, आप लोग को तुरंत R बाई Na के मतलब बारे में पढ़ाए हैं कि R बाई Na कांस्टेंट टर्म है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं और इसको Kb या K से डिनोट करते हैं। इसके जगह ये अगर रख दे तो क्या हो जाएगा हाफ m VRMS का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 Kb t, 3/2 Kb t। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां जो हाफ m VRMS का स्क्वायर आया, हाफ m VRMS का स्क्वायर आया, ये किसके बराबर आया 3/2 Kb t आया। इसी को बोला गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक, यहां पॉइंट बना के लिख रहे हैं, इसके बाद हम बोल दे रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें तो मेरे समझ में हम लिख ही देते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी, TRANS करके डॉट डॉट मार दे रहे हैं, ट्रांसलेटरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसी को हमें निकालना था। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही आपको मेरे में निकालना था। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि किसी भी आइडियल गैस या किसी भी गैस के किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी जो होता है वो केवल ट्रांसलेटरी मोशन में होता है, वो रोटेटरी में पॉसिबल नहीं है। और वही ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इतना होता है 3/2 kBt। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये सब आपको तुरंत ही पता